तेज प्रताप यादव को सुचिता के नाम पर हटा दिया गया, परिवार से, पार्टी से, सब कुछ हो गया। जो ये अंदर की बात है कि सभी बहनों की इच्छा थी कि तेजस्वी यादव वहां से राजद का कोई उम्मीदवार न बने। निशा ये चाहती थी कि रीतलाल यादव का टिकट कंटिन्यू किया जाए, वो सिटिंग विधायक है, उनको राजद कंटिन्यू करे, तेजस्वी यादव इस पर मुहर लगाए। रोहिणी की जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो तेज प्रताप के अलावा मढ़ौरा सीट पर थी। रोहिणी इस चीज के खिलाफ थी कि जितेंद्र राय को आसानी से टिकट मिल जाए। वो चुनाव का जो मतगणना वाला दिन था वो खुलकर बाहर आ गया। उस दिन बाकी बहनों ने जब बातचीत शुरू की तो तेजस्वी यादव उस पर भड़क गए। बिहार का चुनाव खत्म हुआ और रिजल्ट भी आया। जाहिर सी बात है, आप सभी ने रिजल्ट देखा, एनडीए को बम्पर बहुमत मिली। लेकिन आरजेडी में जिस तरीके से तमाम चीजें चल रही है, आरजेडी के लिए कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये राजनीति में अब जब चीजें आ रही हैं तो बात करना जरूरी है। आरजेडी में जिस तरीके से तमाम चीजें चल रही है, रोहिणी इल्जाम लगा रही है। अब देखिए, दोनों पक्षों की बातें नहीं सुनी गई है। तेजस्वी ने अभी तक कुछ भी इस पर नहीं कहा है। कल उन्होंने मीटिंग किया लेकिन उन्होंने खुलकर अपनी सफाई नहीं दी। फिलहाल चर्चा करेंगे क्यों हो रहा है ऐसा, आखिर आरजेडी में क्या चल रहा है। चर्चा है, विधायक इस्तीफा देने वाले हैं, सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सर, कैसे देख रहे हैं, आरजेडी में इतना कुछ चल रहा है? ये आरजेडी में जो भी ये शुरू हुआ है, रोहिणी ने जो भी शुरू किया है, ये सिर्फ चुनाव के बाद नहीं शुरू हुआ है। ये चुनाव के पहले था, जो वोटर अधिकार यात्रा के बाद से बिहार अधिकार यात्रा हुई थी। रोहिणी ने उसी समय संजय यादव को लेकर अपनी नाराजगी दी थी। लेकिन वो नाराजगी एक ये इसी स्तर तक थी कि एक आपको उससे प्रॉब्लम है कि एक ही आदमी को सब कुछ क्यों मिल रहा है, या वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है जैसे वो फैमिली का पार्ट है। परिवार जब पॉलिटिक्स में एंट्री करता है तो आपको ये मतलब बिठाना पड़ता है, दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है कि दोनों स्थिर रहे। लेकिन वो तेजस्वी से उस समय एक मिस आउट ये हुआ कि वो चीजों को मैनेज उस समय नहीं कर पाए। लेकिन बाद में तेजस्वी यादव ने भरपूर चाहा कि वो सब कुछ मैनेज हो जाए, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। और रोहिणी का ये जो गुस्सा आया है वो सबके सामने आ गया। सोशल मीडिया पर वो पोस्ट लिखने लगी, मीडिया को बाइट देने लगी, इकट्ठा हुई दिल्ली में बहनें। ठीक है, वो सब चलते रहता है, लेकिन अब इसका असर क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, इसको जानने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि पहले आखिर ये ऐसा हुआ क्यों। तो इसके एक नहीं, इसके और भी कई कारण। अच्छा, बहुत सारे कारण। जी बिल्कुल। इसमें एक सबसे बड़ा कारण जो है वो तेज प्रताप यादव का परिवार चल रहा। तेज प्रताप यादव को सुचिता के नाम पर हटा दिया गया, परिवार से, पार्टी से, सब कुछ हो गया। लेकिन तेज प्रताप यादव ने हार नहीं मानी, उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और उस सीट से लड़ने का फैसला किया जहां से आरजेडी का उम्मीदवार जीता हुआ है, यानी कि मुकेश रोशन जीते हुए थे 2020 में। महुआ सीट पर वो चले गए। तो यहाँ सभी बहनों, मतलब इंक्लूडिंग मीसा भारती, या जो ये अंदर की बात है कि सभी बहनों की इच्छा थी कि तेजस्वी यादव वहां से राजद का कोई उम्मीदवार न दे। राजद ये इच्छा थी, बिल्कुल ये इच्छा थी कि राजद वहां से उम्मीदवार न दे, राजद वहां से तेज प्रताप यादव को सपोर्ट न करे तो कम से कम उसका विरोध न करे। लेकिन तेजस्वी यादव ने यही मन में सोचा, या उनके सलाहकारों ने, संजय यादव ने, या जिसने भी उन्हें सलाह दी, या उन्होंने खुद सोचा, निर्णय किसी का भी हो सकता है, लेकिन जो तेजस्वी ने ये सबके सामने यही कहा कि नहीं, वहां से उम्मीदवार देना जरूरी है, क्योंकि पार्टी से तेज प्रताप यादव को निष्कासित किया गया है और वहां उम्मीदवार नहीं देने से एक असंतोष फैल सकता है। इस असंतोष को पाटने के लिए, अपनी इमेज को ठीक ठाक दिखाने के लिए तेजस्वी यादव ने वहां से अपना उम्मीदवार उतार लिया। यहाँ मामला थोड़ा सा फंसा, लेकिन मामला इस गहरा तब हुआ जब राबड़ी देवी सहित तमाम लोगों ने, ये सोर्सेस बताते हैं, लालू परिवार के सोर्सेस, कि नहीं, वो आप वहां प्रचार करने नहीं जाएंगे। ठीक है, आरजेडी का उम्मीदवार आ गया, वो अपना चुनाव लड़ेगा। बहुत सारी सीटें हैं जहां तेजस्वी यादव प्रचार करने नहीं गए। पाटलिपुत्र लोकसभा की तमाम सीटें हैं जहां तेजस्वी यादव प्रचार करने गए, और भी बहुत सारी सीटें हैं जहां तेजस्वी यादव प्रचार करने नहीं गए। तो आप महुआ भी नहीं जाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव वहां भी चले गए, वहां प्रचार किया। ये बात किसी को पसंद नहीं आई लालू परिवार में। कम से कम लालू यादव को छोड़ दें तो उनकी बहनों को या राबड़ी देवी को ये बात, राबड़ी को भी ये बात पसंद बिल्कुल नहीं। राबड़ी ने ये पब्लिकली बाइट दिया है कि वो भी जहां रहे वो अच्छा करे, इस तरह की बाइट्स आई हैं। तो ठीक है, उनके खिलाफ राबड़ी भी प्रचार नहीं कर सकते थे क्योंकि राबड़ी अलग दल में है, तेज प्रताप यादव अलग दल बनाकर चुनाव लड़ रहे थे। तो वहां भी तेजस्वी यादव ने अपना ये मतलब वीटो यूज किया कि नहीं, वो चूंकि पार्टी का उम्मीदवार है तो पार्टी के उम्मीदवार की जीत के लिए हमको जो प्रयास करना है वो हम करेंगे और चुनाव हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे।
और कैंडिडेट को फुल सपोर्ट करेंगे। ये फुल सपोर्ट दिखाने के चक्कर में परिवार एक बार उनका विरोधी हो गया। उसके बाद मामला फंसता है, तेजस्वी यादव चाहे कि अपनी पार्टी को थोड़ा सा हम मतलब फिल्टर करते हैं कि आपराधिक जो बिल्कुल अपराधी टाइप के लोग हैं उनसे दूर रखते हैं। इसमें सबसे बड़ा वो अलग बात, अगर ये दूसरी बात कहेंगे कि और भी कई ऐसे नाम हैं जिन पर अब तो ये आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन रीतलाल यादव के नाम का मामला इसलिए फंसता है कि रीतलाल यादव जेल में थे, उनको तेजस्वी यादव टिकट नहीं देना चाहते थे, उसके बावजूद मीसा भारती के दबाव में तेजस्वी यादव को टिकट देना पड़ा। मीसा भारती चूंकि गई भी थी, सबसे पहले उनके लिए प्रचार कर बिल्कुल, मीसा भारती का वो लोकसभा क्षेत्र भी पड़ता है। मीसा भारती का जो लोकसभा पाटलिपुत्र जो उनका संसदीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र में दानापुर एक इंपॉर्टेंट सीट है और वहां से उन्हें पिछली बार जीत मिली थी। जो लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार आंकड़े देखते हैं हम तो जिसमें जीत मिली तो मीसा भारती ने चाहा कि वहां से विधायक को रिपीट करते अच्छा, हैं। इस बात के रोहिणी खिलाफ थी कि रीतलाल को टिकट, ये मामला मीसा से जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्टली रोहिणी से नहीं जुड़ा हुआ है। रोहिणी मीसा ये चाहती थी कि रीतलाल यादव का टिकट कंटिन्यू किया जाए, वो सिटिंग विधायक है, उनको राजद कंटिन्यू करे, तेजस्वी यादव इस पर मुहर लगाए, तेजस्वी यादव जाकर प्रचार करें, सारी कुछ करे। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा ठीक है, टिकट तो तुम लोगों ने तुम्हारी जिद पे, सबकी जिद पे हमने दे दिया, हम प्रचार नहीं करेंगे। तेजस्वी प्रचार करने नहीं गए। आखिर में मीसा भारती ने लालू यादव को मनाया, वहां उनके लिए रोड शो करवाया, सब कुछ किया। तो मीसा भारती ने अपना काम कर लिया, लेकिन तेजस्वी से नाराजगी कंटिन्यू रही। तेजस्वी यादव इस मामले में अपनी पीठ थपथपाते रहे कि हमने एक आपराधिक व्यक्ति के लिए प्रचार नहीं किया। रिजल्ट आया, रीतलाल यादव चुनाव हार गए। आप रोहिणी की बात कर रही थी कि रोहिणी का कॉन्फ्लिक्ट दूसरे जगह पे था। रोहिणी की जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो तेज प्रताप के अलावा मढ़ौरा सीट पर थी। रोहिणी के जो संसदीय क्षेत्र जहां से सारण से वो छपरा से वो सारण लोकसभा से जो वो चुनाव लड़ी थी, उसका एक विधानसभा पड़ता है मढ़ौरा, जहां से जितेंद्र राय विधायक हैं और पहले भी वो मतलब विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लगातार तीसरी बार इस बार उन्हें जीत मिली है। रोहिणी उनके परफॉर्मेंस को लोकसभा चुनाव के दौरान उनके परफॉर्मेंस से नाखुश थी, नहीं थी। एक कैंडिडेट था जिसे जो मढ़ौरा का ही था, वो चाहते थे उसे मैनेज कर सकते थे या उसके असर को कम कर सकते थे या जो करते, चुनावी आप भाषा में जो कह लें, आप जो भी चाहें कर सकते थे। इसलिए रोहिणी इस चीज के खिलाफ थी कि जितेंद्र राय को आसानी से टिकट मिल जाए या उनकी मतलब मर्जी के बिना मिल जाए या जैसे भी हो, टिकट काटना चाहती थी ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस सिस्टम पर खिलाफ में थी जिसमें जितेंद्र राय इजीली टिकट के दावेदार हो गए थे या उनको टिकट मिलना तय हो गया था। इस चीज से रोहिणी को आपत्ति थी। तेजस्वी ने उस आपत्ति को भी पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। यही रीजन रहा कि रोहिणी की चीजें एक से एक चलती गई और परिवार का जो दबाव है, वो चुनाव का जो मतगणना वाला दिन था वो खुलकर बाहर आ गया। उस दिन बाकी बहनों ने जब बातचीत शुरू की तो तेजस्वी यादव उस पर भड़क गए या जो भी हुआ होगा, जो अगले दिन हम लोगों को मीडिया में सामने दिखा जब रोहिणी आचार्य ने डिजोन करने की बात ट्विटर पे की। काउंटिंग के ही दिन शुरू हो गई थी। ये सारा खेल काउंटिंग के दिन से ही शुरू था। ये कोई झटके में लिया हुआ फैसला नहीं है कि अचानक कोई आया और किसी पर हल्ला बोल दिया या किसी के खिलाफ कुछ बकवास करने लगा या जो सारी चीजें, ये चीजें कंटिन्यू ये बैकड्रॉप में चल रही थी और उसके बाद ये फूटा है। ये मतलब झटके वाला गुबार नहीं है, लेकिन इसका फायदा जो है वो तेजस्वी यादव को होगा। तेजस्वी को फायदा कैसे? बिल्कुल फायदा इसलिए होगा कि पॉलिटिक्स में आप परिवार का टूटना निश्चित तौर पर प्रेजेंट के टाइम में बड़ी घटना बन जाती है, जिससे आज ये चीज हो रही है तो रोहिणी का एक इम्पैक्ट है, रोहिणी की सारी चीजें हैं वो इम्पैक्टफुल के तौर पे दिख रही हैं कि तेजस्वी यादव हो सकता है कि परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, कमजोर पड़ेंगे, लेकिन इससे तेजस्वी यादव को फ्यूचर में फायदा होगा। आप याद कीजिए कि जब लालू यादव का एरा था उस समय साधु यादव और सुभाष यादव दोनों का बहुत मतलब पावर में वो थे, पावर सेंटर के तौर पे कहे जाते थे। एक टाइम तो ये भी आया था कि शायद साधु यादव ये सोचने लगे थे कि राबड़ी देवी की जगह उन्हें सीएम बनाया जाएगा जब 97 में लालू यादव जेल गए थे। उनकी वो ख्वाहिश भी थी लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन बाद में साधु यादव और सुभाष यादव को जब लालू यादव ने बाहर कर दिया परिवार और पार्टी से, तो फ्यूचर में उनको फायदा हुआ उसका। उसमें उनका ये उन पर परिवारवाद का एक दाग जो कम हुआ, उस समय तो हो ही गया था कि जो पत्नी को सीएम बनाने का आरोप लगा, लेकिन सालों को हटा देने पर उन पर ये थोड़ा सा इसको
Positive way मतलब में। पॉजिटिव वे में भी आया। बाद में तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा तीनों आ गए, फिर रोहिणी आ गई, तो फिर परिवारवाद का जो आरोप है वो कंटिन्यू कर दिया। लेकिन कंटिन्यू करने से जो अब जो तेजस्वी के लिए चीजें हैं वो, जैसे अभी रोहिणी का एपिसोड चल रहा है, कुछ दिन में लोग उसको भी थोड़ा सा भूल जाएंगे, थोड़ी सी चीजें आएंगी, तब तेजस्वी के पास कहने के लिए ये होगा कि मैं परिवार के सामने नहीं झुका, मैं क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार के सामने नहीं झुका, उन्हें नहीं, उनसे उन्हें इग्नोर किया, ये सब कुछ किया। ये तेजस्वी के पास कहने के लिए पॉजिटिव चीज होगी। चलिए, तो देखिए बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा था और इससे कैसे आगे जाकर तेजस्वी को फायदा होगा। अब देखिए, फायदा इन द सेंस ये नहीं कि अभी तुरंत ही तेजस्वी को इसका बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन बिहार की राजनीति है, पल पल बदलती रहती है। इस डिस्कशन के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।